इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बगैर एक इंसान किस तरीके से छटपटाता है। जब हम किसी सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो वो सर्वर को सिक्योरिटी में अपडेट कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। तो अगर आपने आपके सिस्टम पर पासवर्ड डाला तो उसका क्लैरिफिकेशन या उसकी पुष्टि दूसरे किसी डिवाइस पर भी करी जाएगी। उसका जो काम करने की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। कल 5 मार्च और दिन था मंगलवार। अगर बात करें समय की, समय होता है 8:51। 8:51 पे एक इस तरीके से सनसनी खबर चलती है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अगर इसकी भाषा में कहें तो लॉग आउट हो जाते हैं, जिससे इंडिया ही नहीं अपितु जितने देश हैं पूरे विश्व में, जितने भी यूजर्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, काफ़ी परेशान हुए। और बहुत से ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। ये भड़ास किस पे निकाली? जो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं उन पर तरह तरह के मैसेज बने, मेम्स बने, तरह तरह की जो है पोस्टें जो है, चाहे वो ट्विटर हो या अदर प्लेटफॉर्म है, उन पे होती आई। न्यूज़ ताबड़तोड़ ने भी आपको इससे संबंधित अपडेट दिया था और मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित जो है पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। और इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारी टीम लखनऊ में है। पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में एज एजुकेशन लिखा है और उनके जो फाउंडर हैं विवेक श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ में हैं और बहुत ही अच्छे साइबर एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या था और किस तरीके से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की साइटें जो है डाउन हो गई थी, अकाउंट लॉग आउट हो गए थे। सर्वप्रथम सर, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी। और कल का जो आपने विषय छेड़ा, मतलब मैं जब घर पे पहुंचा और मैंने अपना जब फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश करी तो वो तुरंत लॉग आउट हुआ। और जैसे ही लॉग आउट हुआ मैंने सबसे पहला काम किया, अपना सिस्टम बंद किया, क्योंकि मैं जब पासवर्ड डालता हूं तो मेरे पासवर्ड में कभी भी गलतियां नहीं होती और एक बार में ही मैं चीज़ों में लॉगिन करता हूं। तो कल जब लॉग आउट हुआ तो मुझे एक अंदर से आभास हुआ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो मेरे सिस्टम पर अटैक हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ इस साइबर वर्ल्ड में जिसके कारण ऐसा हुआ। और मैंने अपना सिस्टम सबसे पहले बंद किया और जैसे ही बंद किया मुझे एक स्टेटस पर नज़र आया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो आपका ट्विटर है ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहे हैं और साइबर अटैक हुआ। फिर मैंने इसकी जानकारी करना चालू किया और जब जानकारी करना चालू हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं ये ज्ञात हुआ कि हाँ, जो जितने भी यूज़र्स थे उनके अपने आप लॉगिन्स लॉग आउट हो गए। तो एक तरफ अच्छा भी लगा मुझे सोच करके कि आज आप इस 1 घंटे 2 घंटे के दौरान पे आप ये देखेंगे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बगैर एक इंसान किस तरीके से छटपटाता है। और विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास 400 से अधिक कॉलें आई जिसमें मुझे हर कॉल पे ये प्रतीत हो रहा था कि एक बिन पानी की मछली जैसे छटपटाती है, ठीक उसी तरीके से ये यूज़र छटपटा रहा था, क्योंकि ना उसका इंस्टाग्राम लॉगिन हो रहा था ना उसका फेसबुक लॉगिन हो रहा था। लेकिन इसके बाद एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये अटैक भी हो सकता था। जैसे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये साइबर अटैक था, कि सर्वर का ब्रेकडाउन था, कि बिग डेटा का कोई प्रॉब्लम था, कि क्या टेक्निकल इशू आए थे, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉग आउट हुआ है ये सभी लोगों के साथ हुआ है और आप भी शायद आपने भी इस बात की अनुभूति करी होगी कि कल 2 घंटे के लिए ना फेसबुक काम कर रहा था ना इंस्टाग्राम काम कर रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में जो जानकारी देना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी इस तरीके से अगर आपके साथ हो तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको बार बार लॉगिन नहीं करने चाहिए। क्योंकि कई बार जो साइबर अटैकर होता है वो आपको हूबहू पेज बना करके देता है जिसमें आप लॉगिन करेंगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और आप लॉग आउट हो जाएंगे। और लॉग आउट होने के बाद आपके सामने ओरिजिनल पेज आ जाएगा और आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने पासवर्ड मिसमैच किया था जिसके कारण लॉगिन नहीं हुआ। लेकिन इसी समय पर जो पेज
बना था, जो फिशिंग पेज बना था, उसके माध्यम से आपका आईडी, आपका पासवर्ड वो अटैकर के पास पहुंच जाता है और वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकता है। इवन वो आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है और वो रिमोटली उस पूरी चीज़ पर अपना एडमिन कर लेता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाता है, जिस पर फिर वो आगे आपके फ्रेंड से पैसे डिमांड कर सकता है या किसी तरीके की कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ आपके क्रेडेंशियल्स के साथ, आपके प्रोफाइल के साथ करा जा सकता है, जिसमें जो दोषी होगा वो कहीं ना कहीं आप होंगे। नहीं, बिल्कुल, ये सारी जानकारी आपके माध्यम से जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक पहुंचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। लेकिन प्रश्न हमारा ये है सर आपसे कि जो कल का ये माहौल बना फेसबुक और इंस्टाग्राम का, इसे आप क्या कहेंगे? ये साइबर अटैक था या फेसबुक की तरफ से कुछ अपडेशन था, ऐसा क्या आप क्या समझते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र की अगर बिजली पे कोई काम करना होता है तो आपको पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये अवगत करा दिया जाता है कि कल इतने देर के लिए बिजली का कट ऑफ होगा। ऐसे ही अगर पानी की कोई समस्या होती है तो भी आपको अवगत करा दिया जाता है। लेकिन प्री नोटिफिकेशन में कहीं इस तरीके से नहीं था कि कल इतनी देर के लिए ये सर्वर काम करना बंद करेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई मेंटेनेंस रिलेटेड कोई प्रोसीजर नहीं किया गया है। मतलब कोई किसी भी तरीके का अपडेशन नहीं था फेसबुक की तरफ से कि वो कुछ अपडेट कर रहा हो या चीज़ें अच्छी करना चाह रहा हो या जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब अब यही है, या कहें कि निशाना उसी तरफ जाता है जिसकी बात हमने शुरुआत में ही की थी, ये साइबर अटैक हो सकता है। लेकिन अभी तक फेसबुक ने इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो सर, आपने अभी बताया कि अगर कोई उस दौरान लॉगिन करता तो उसका पासवर्ड हैक हो सकता था, ऐसा कुछ? बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे कई चीज़ें हो सकती हैं। जब हम किसी सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो वो सर्वर उसका जो काम करने की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है, और उसके जो टेक्निकली जो उसको लोग मेंटेन कर रहे होते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटी के लिए भी कभी कभी ऐसा रख लेते हैं कि अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो उतनी देर के लिए सर्वर बंद किया जाए या रोक दिया जाए, जिससे कि कोई साइबर अटैकिंग ना हो सके। तो ये इसको अगर देखा जाए तो दो पहलुओं से हम देख सकते हैं कि एक साथ जब करोड़ों लॉगिन के क्लोन एक साथ करे जाएं तो भी इस तरीके के सर्वर डाउन की टाइमिंग्स आती हैं। यानी एक साथ अगर 1 करोड़ लॉगिन्स सेम आईडी पासवर्ड के साथ करे जाएं तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो साइबर अटैकर ने इसको अटैक करने की कोशिश करी, या यहाँ पर इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने ऐसी वल्नरेबिलिटीज़, ऐसी कमज़ोरी इस सर्वर में पाई जिसको एक बार प्रूफ करने के लिए इस तरीके का एक एक्शन लिया गया और इसको बाद में मेटा के साथ साझा करके इस वल्नरेबिलिटीज को, इस कमजोरी को सही किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बग बाउंटिंग बोलते हैं। बग बाउंटिंग, यस। तो अगर आपके सर्वर में कोई बग मिला है और उस बग को ढूंढ करके उसको सही करा जाए तो आगे इस तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि हो सकता है ये तो ट्रायल बेस पर करा गया हो, लेकिन अगर किसी अटैकर ने इसको किया तो वो इससे जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी उस इंफॉर्मेशंस का वो मिसयूज कर सकता है। कितने सारे यूजर्स का डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो इसे तो साइबर क्राइम कहेंगे ना डायरेक्टली। बग बाउंटिंग की जगह पे अगर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं साइबर क्राइम, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें फाइंडिंग्स थी तो मेरे ख्याल से फेसबुक को इसके लिए नोटिफाई करना था, लोगों को सूचना देना था कि भाई ये समय पे मतलब इतनी देर के लिए सर्वर बंद रहेगा, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं किया। नहीं, यहाँ पे ये हो सकता है मेटा को इस बात का पता ही ना हो, और एक तीसरा थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति उसने अगर उसके कोई बग को फाइंड करके और उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके, उसकी कमजोरियों को फाइंड करके अगर वो उस बात को मेटा को बताता है तो ये साइबर क्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने आपको ब्लैकमेल नहीं किया है। आप कैसे कह सकते हैं ब्लैकमेल नहीं किया? हो सकता है कि बीच में कुछ इंटरनली बात हुई हो। ये इस बात के लिए तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मेटा ने जारी किया है, ना हमारे फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक अटैक के रूप में एक चीज़ को हमने देखा।
क्योंकि उस समय सभी के जो पासवर्ड्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे पासवर्ड्स अभी लीक नहीं हुए हैं। तो मेरी जो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है वो ये है आपके सारे यूज़र से कि आप ये सही हुआ है गलत हुआ है इससे नहीं मतलब है, लेकिन आप अपने पासवर्ड्स को एक बार चेंज कर लें। वैसे तो आपको इसकी हैबिट में होना चाहिए कि हर मंथ आप पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड्स जो आप बनाएं ये बड़े पासवर्ड्स होने चाहिए, यानी 24 कैरेक्टर के आसपास के पासवर्ड्स होने चाहिए। इस छोटे पासवर्ड और क्रिटिकल पासवर्ड्स बहुत आसानी से तोड़े जा सकते हैं। तो आप बड़े पासवर्ड्स बनाएं जिसमें कैपिटल, स्मॉल, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल्स सबका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा टू वे ऑथेंटिफिकेशन आप अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑन करें। कि मैं रोकना चाहूँगा आपको बीच में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान जाए, ये टू वे ऑथेंटिकेशन क्या होता है सर? टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक चीज़ होती है जब आप इसको सिक्योरिटी में अपडेट कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। तो अगर आपने आपके सिस्टम पर पासवर्ड डाला तो उसका क्लैरिफिकेशन या उसकी पुष्टि दूसरे किसी डिवाइस पर भी करी जाएगी। तो हमारे मोबाइल पर अगर हमने अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल रखा है, तो अगर हमने अपने सिस्टम पर या कहीं पे किसी भी सिस्टम पर हमारा लॉगिन एक्सेस किया जाएगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमारे दूसरे मोबाइल नंबर पर आएगा, जहां पर हम उसको यस करेंगे या उस नंबर को प्रेस करेंगे जो वहां दिखाई पड़ रहा है, तभी वो सिस्टम लॉगिन करेगा। अच्छा, मतलब परमिशन जब आप देंगे उस डिवाइस से तभी जाके वो अकाउंट एक्सेस कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो ये हमें सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जीमेल अकाउंट्स पर ये हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है जिससे हमारे पासवर्ड दूसरी जगह एक्सेस ना करे जा सके। तो मैं आपके सारे यूजर से बोलूँगा, एक तो कल के इंसिडेंट के लिए आप एक तो पासवर्ड चेंज कर लें, बड़ा पासवर्ड रखें। दूसरी चीज़, पासवर्ड्स टू वे ऑथेंटिफिकेशन है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, इसको ऑन कर लें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर एक बार आपने लॉगिन किया और उसके बाद वो लॉग आउट हो गया और आपको लग रहा है कि आपने पासवर्ड गलत नहीं डाला है, तो तुरंत कभी भी दोबारा लॉगिन मत करें, क्योंकि उस समय हो सकता है कि आपका पासवर्ड किसी दूसरे के पास पहुंच जाए। तो उस समय आप तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होइए, आप अपने डिवाइस को बंद करिए, एक बार सोशल आप न्यूज़ देख लीजिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो दोबारा नहीं हो गया। तो ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा सभी से। सर, अगर बात करें हैकर्स की, इनका मंसेरिया क्या होता है, क्यों ये ऐसा करते हैं, इनको फ़ायदा क्या मिलने वाला था अगर ये हैक कर लेते सारा ये फेसबुक का जो फेसबुक था या इंस्टाग्राम था, तो क्या फ़ायदा मिलने वाला होता है, इनको क्या मिलता है इससे? और इसके लिए क्या कोई रेगुलेशन नहीं है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, या कुछ ऐसे मेथड्स नहीं है, तरीके जिससे कि फेसबुक खुद पकड़ ले कि आखिर ये हरकत किसने की और कहाँ से हुई और इसे कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए तो रोक ही लिया उन्होंने। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप ये समझ लीजिए, अगर हम फिजिकली वर्ल्ड की बात करें तो एक चोर होता है, एक पुलिस होती है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो पुलिस की मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने एक नाम सुना होगा कि रॉ एजेंट या ISI एजेंट। अब आप देखिए कि इनका काम करने का तरीका तो टेररिस्ट की तरह होता है, लेकिन ये पॉजिटिवली काम करते हैं। तो हैकर जो होते हैं इनकी भी कैटेगरी होती है। रेड हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ग्रे हैट हैकर होते हैं और वाइट हैट हैकर होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि कल वाला कौन सा हैकर था? कल तो अभी जी क्या कहना चाहते हैं? अभी कल के मामले में चूंकि कोई पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक, तो हम इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको आपके जो सवाल थे उसके बेसिस पे ये जरूर बताना चाहूंगा मतलब कितने तरीके के हैकर्स होते हैं और ये ऐसा क्यों काम करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जितना इंटरनेट हम पूरी दुनिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरनेट का 5% है। बाकी का जो 95% है उसमें डीप वेब, डार्क वेब
और मरियाना वेब आता है। तो डीप वेब जो होता है उसमें वो सारी अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन सेल आउट करी जाती है जो कि लोग गलत तरीके से डिमांड करते हैं और उसके लिए मन मुताबिक पैसा देते हैं। मन मुताबिक पैसा देते हैं, ठीक है। ये इसके नीचे भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर डार्क वेब होता है जहाँ पर हर तरीके का इल्लीगल काम, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वहाँ पर आप अपने मनोरंजन के लिए आप किसी भी तरीके का टॉलरेंस देख रहे हो, टॉर्चर देख रहे हो, ये सब है, या गैम्बलिंग उस लेवल पे आप कर रहे हो। और इसके नीचे मरियाना वेब है जिसके बारे में आज भी लोग खोज रहे हैं। ये है क्या? ये यहाँ पर हैकर्स अपनी इंफॉर्मेशंस को जो ये हैक्ड करते हैं इनको सेल करते हैं अपने मन मुताबिक कॉस्ट पर। करेक्ट। तो मतलब इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है पैसा कमाना होता है। जो डेटा ये लेते हैं उनको सेल आउट करते हैं, राइट। तो यहीं पर कुछ हैकर ऐसे होते हैं जिनको हम वाइट हैट हैकर कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं तो चोर की मेंटालिटी से आपको सोचना पड़ेगा। तो जो वाइट हैट हैकर होते हैं ये गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और ये उसी प्रोसीजर से चीज़ों को ढूंढते हैं और उस हैकर ने किस किस माध्यम से कैसे उसने एंट्री करी होगी उन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, उन कमज़ोरियों को पाटते हैं, मीन्स उनको ख़त्म कराते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, और उस हैकर की लोकेशन का ट्रेस करते हैं आईपी के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। ये जो हैकर होते हैं ये वाइट हैट हैकर होते हैं। काम इनका भी उसी तरह होता है, लेकिन ये आपकी परमिशन के साथ, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ उनकी मदद के लिए इस तरीके का काम करते हैं। जी, कल का जो इंसिडेंट हुआ है इसमें किसी तरीके से यूजर्स का कोई हानि या डाटा चोरी या उनके पर्सनल डाटा को हैक तो नहीं किया गया? कल के इंसिडेंट में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इस बात की जो पुष्टि है ये कर पाना इम्पॉसिबल है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप अपने सिस्टम पर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन टूल्स को आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे analyzer.net है, ऐसे करके कुछ और टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि आपके सिस्टम में कोई बैकडोर तो नहीं बन गया है। क्योंकि बैकडोर क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम में आ करके बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे आपकी इन्फॉर्मेशंस को पास करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम कहीं पर रिमोटली एक्सेस भी हो चुका है। तो आप या तो उस तरीके से इसको टेस्ट कराएं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशल नहीं है तो आप एक बार फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अभी इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कोई भी हानि या इस तरीके का कोई भी लॉस की किसी भी जगह से कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस संबंध में मेटा को ज़रूर अपडेट्स करने चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक सर्वर की बात नहीं है। करोड़ों लोगों का जो भरोसा एक सर्वर पे, मेटा जैसे सर्वर पर है, तो वहाँ पर उनको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पुट आउट करनी चाहिए, उनको देनी चाहिए कि एक यूज़र बेफिक्र होकर के बैठे कि हाँ उसका डेटा सेफ है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इन फ्यूचर में भी इस इंसिडेंट को लेकर के। तो ये अभी नहीं आया है ऐसा कुछ, तो ये थोड़ा सा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं भयभीत है कि मैंने तो कई बार पासवर्ड डाले थे लेकिन वो लॉगिन नहीं हुआ, तो कहीं मेरा पासवर्ड तो कहीं चला नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें आज भी लोगों के अंदर डर है, और इस बात के लिए उनको ज़रूर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए जिसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और इससे किसी का कोई सेफ्टी में कहीं कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं आ गई है, अगर आ गई है तो उसके क्या पॉइंट्स हैं जिससे कि उसको दूर किया जा सकता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करा जा रहा है तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक संदेह का बिंदु बनता ज़रूर है। चलते चलते संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जब हम साइबर में जुड़ते हैं, साइबर एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जब हम यहाँ पर जुड़ते हैं तो हम अटैक भी हो सकते हैं और अटैकर भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो जो बेसिक इसकी नॉलेज है, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप क्या बोलते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर अपनी अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बढ़ाइए, जिससे कि आपके साथ कभी कोई धोखा ना हो पाए। जब आप अपने सिस्टम में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, केवल तभी आपका इंटरनेट खुला होना चाहिए और उसके बाद इंटरनेट आपका बंद होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है अगर कोई बैकलिंक बन जाता है तो आपके बंद मोबाइल से भी चीज़ें पास हो रही होती हैं, भले ही आपका मोबाइल स्विच ऑफ है।
आपको हमेशा इंटरनेट ऑफ रखना चाहिए। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपकी ज़रूरत के नहीं है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आप बैंक ऑपरेट करते हैं उसको ट्राई करिए कि उसको आप एक सेपरेट मोबाइल में रखें। उस मोबाइल नंबर को आप पब्लिकली सबको कॉल के लिए, इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए यूज़ ना करें। तो कहीं ना कहीं आप अपने पहलू को एक लेवल पे आके सेफ करते हैं। लेकिन साइबर वर्ल्ड में कोई सेफ है नहीं सेफ है इस बात को हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो वर्ल्ड है जहां पर कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो यहाँ जानकारी ही बचाव है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ही आपका बचाव है। तो वो आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नए डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ नई आप अपना रहे हैं तो आपको उसके ड्रॉबैक्स और उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव्स, हर बात का आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। तो मैं यही आपके यूज़र से कहना चाहूँगा। सर एक और हमारा सवाल है अंतिम क्षणों में, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें आपके इंस्टीट्यूट की, एज एजुकेशन की, क्या एज एजुकेशन ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाता है जैसे कि बच्चों में या लोगों में साइबर सेल से संबंधित या साइबर से संबंधित अवेयरनेस बढ़ सके, जागरूकता बढ़ सके? अगर वो आपके इंस्टीट्यूट में आए, इस तरीके से कोर्सेज अगर हों तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ है प्रोविजन? देखिए अभी जो आज देखा जाए तो जैसे कि एक रेवोल्यूशन आता है हर चीज़ का। तो एक रेवोल्यूशन आया जब हम बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया कि हम मोटर बाइक से चलने लगे, और आज ऐसा रेवोल्यूशन है कि हम हवा में उड़ के जाते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी कई बार रेवोल्यूशन आया, और आज सबसे बड़ी बात है कि अब एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है कि जो बेसिक कोर्सेज हैं उनका टाइम ख़त्म हो गया। आज जो कोर्सेज हैं वो साइबर सिक्योरिटी के, एथिकल हैकिंग के, डिजिटल फॉरेंसिक के, बिग डेटा के, डिजिटल मार्केटिंग के। तो इस तरीके से जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तब से हमारे पास इतनी बड़ी संभावनाएं हो गई हैं कि आप किसी भी फील्ड में अगर नए एरा में नए कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को आने वाले 40 साल 50 साल के लिए सेव कर ले जाए। एज एजुकेशन कुछ ऐसा चला? एज एजुकेशन आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज देता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्सेज आपको देता है, डिजिटल फॉरेंसिक के कोर्सेज देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज देता है, डेटा एनालिसिस के कोर्सेज देता है। ये जितने नए कोर्सेज हैं, जो नए एरा के डिमांडेड कोर्सेज हैं, ये सब एज एजुकेशन कराता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी टीम को रेगुलर बेसिस पर अपडेट कराते रहते हैं नए कोर्सेज को लेकर के। देखा, ये हमारे साथ में थे विवेक श्रीवास्तव जी, जो फाउंडर हैं एज एजुकेशन के, और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भी चलाते हैं, क्योंकि ये साइबर एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, हमारी मुहिम यही है कि आप तक वो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जिससे आपकी जानकारी इम्प्रूव हो और आप भी जो है साइबर सिक्योरिटी में मजबूत हो जाएं, जिससे कि आपकी जो पर्सनल जानकारी है किसी और तक ना पहुंच पाए। दोस्तों, अगर बात करें, हम टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी जो है प्रौद्योगिकी वरदान बनी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं ये अभिशाप भी है। जैसा कि आपने कल देखा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो सर्वर थे डाउन थे और सभी लोग परेशान थे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।